हेलो एवरीवन, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज जो हम एक रीडिंग करने वाले हैं वो एक नया तरह का टॉपिक है, जिसमें बेसिकली हम ये देखने वाले हैं जो आपका करंट पार्टनर है वो आपका सोलमेट है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है या फिर आपका कामिक पार्टनर है। तो उसको हम चेक करने वाले हैं। ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग होने वाली है, ठीक है ना। दो पिकअप आइल, मतलब आपने देख लिया होगा ऑब्जेक्ट हमने रखे हैं थंबनेल पे, और उनमें से आपने जो फर्स्ट और सेकंड में से जो भी चुना है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, कलेक्टिव रहने वाली है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर बायस्ड भी नहीं है। था थी पे ध्यान ना दें। अगर किसी को अपने के लिए कोई पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उस केस पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो नंबर है उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हमसे ले सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें और जल्दी 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 आपकी लाइफ में आए। जैसे कि इफ़ इन केस अगर किसी ने फर्स्ट चुना है, नीचे आपको टाइम स्लॉट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड ये है, सेकंड कार्ड ये है, जिन्होंने भी फर्स्ट चुना है, ठीक है, इसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। वाओ। हम देखने वाले हैं जो आपका पार्टनर है वो क्या है। वो एक कार्मिक पार्टनर है या नहीं है, या क्या है। ठीक है, देखो डेफिनेटली ये जो पार्टनर है वो कार्मिक तो नहीं है आपका, बिल्कुल भी कार्मिक नहीं है। बट इसके साथ ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी रही होगी, बहुत, या तो ये अब्यूजिव रहेगा, इम्पल्सिव रहा होगा, झूठ सच बोलना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा इस रिलेशनशिप में आप बहुत बंधे हुए फील कर रहे हो, मतलब भागना है, आप अपना 100% दे रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं दे रहा, और मतलब सफोकेशन टाइप की लग रही है, मतलब आप किसी को बता भी नहीं सकते। वो वाली सिचुएशन थी आपकी, आप चाह रहे थे कि बस सब ठीक हो जाए, एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, पर ठीक हो कैसे, ये बंदा ठीक ही नहीं होने देता था। आप सोचोगे आज इसका मूड अच्छा है, अगले ही पल इसका मतलब मूड खराब हो जाता था। आज ये दूसरी बात करेगा, कल ये दूसरी बात करेगा, तो आपको समझ नहीं आता था। बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है, मतलब चाह के भी। एक तो उसको इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, साथ में ये किसी को दब के रहना, किसी चीज़ों को समझना, है ना, बातें मानना। आप रिलेट कीजिए कि क्या ये सारी की सारी क्वालिटीज़ या नेगेटिव क्वालिटीज़ से कहेंगे, अच्छी क्वालिटीज़ तो नहीं बता रहे। तो ये जो नेगेटिव क्वालिटी है वो आपके पार्टनर से कहीं न कहीं रिलेट कर रही है, और हो सकता है इसका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है बहुत अच्छा है, मतलब लाइक अपने काम को किस तरह से अंजाम देना है, लोगों से किस तरह से रिवेंज लेना है, ठीक है, क्या ऐसे मैनिपुलेशन करनी है, इसमें ये बहुत तेज़ है। बातों का बहुत धनी हो सकता है, बातें बनाना, एक्शन लेना अपने हिसाब से, जो ये करना चाहता है वो उसमें ये बहुत तेज़ हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करा, धै धै पकड़, ये वो सब कुछ इन्होंने खुद कर लिया है सारा का सारा। एक बार जो मन में ठान लेता है वही करता है, स्पेशली इनटू द रिग्रेट फॉर्म, ठीक है ना, कि अगर किसी से रिग्रेट इसको लेना हो या किसी को वो करना है तो फिर उसकी कबर खोदने में ये देरी नहीं करता। वो वाला थोड़ा-सा हो सकता है आपका पार्टनर। चेंज देखने को मिलेगा। आज ये कुछ बोलते हैं, कल ये कुछ बोलते हैं, और स्पेशली आपको उसमें नेगेटिव चेंज देखने को मिला। हो सकता है शुरू में जब आपने इनको देखा हो तो आपको काफ़ी स्टेबल पर्सनैलिटी ये लगे हों, आपको लगा हो इस तरह का बंदा होना चाहिए, सिक्योरिटी है, बट फिर भी ईगो एटीट्यूड इन्होंने शुरू से रहा होगा, वो आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा। बट स्टेबल था और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और घर परिवार वाला बंदा आपको लगा, ठीक है? आप इसके साथ आगे बढ़े। हो सकता है उम्र का डिफ़रेंस रहा हो काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ये खेलते हैं, मतलब बातों में हराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इनके लिए। सारी चीज़ों को बहुत उस तरह से ये बना के चलते हैं कि लाइक इनके ऊपर क्वेश्चन करना या इनसे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये किसी चीज़ का जवाब देने को राज़ी नहीं है, किसी चीज़ की बात सुनने को राज़ी नहीं है, क्योंकि हमेशा ये कहते होंगे मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है, मैं वाली चीज़ें। हो सकता है बीच में आपका रिलेशनशिप टूटे भी या ख़त्म भी हो, या लोगों की बुरी नज़र लगे, और एक टाइम के बाद आपको, आप दोनों को खुद ही लगे कि यार हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, और आप दोनों अलग भी हो गए। मगर फिर दोबारा से ये या तो आपकी लाइफ में आए, दोबारा से इन्होंने ऑफ़र दिया, और यू नो दैट आप दोनों फिर दोबारा से इस रिलेशनशिप में बंधे। बट फिर वही अब्यूज़िव रिलेशनशिप, वही कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि दोबारा से आप स्टक हो गए हो, और काफ़ी लंबा टाइम आपने इनके साथ बिताया है, और उस चीज़ की सज़ा शायद ये मिल रही है कि अभी भी इस रिलेशनशिप में कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है।
हो सकता है वो वाला फ़ेज़ अभी आपका चल रहा हो, बट हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पर्सनैलिटी ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, स्पेशली योर हेयर्स, योर आईज़, हाउ यू ड्रेस अप, सो वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है? एंड मतलब आपका जो एक ऑरा है इनको बहुत पॉज़िटिव लगता है, बहुत फेमिनाइन एनर्जी लगती है, बहुत क्रिस्टल क्लियर आप लगते हो, आपके इमोशंस बहुत हैं। आप जो चाहते हो वो बोल पाते हो, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर जब ये ठीक मूड में होते हैं तो कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत, और जब ये गुस्से में आते हैं तो ही डोंट नो कि ये क्या-क्या बोलते हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के बारे में आपने इन्हें समझाने की कोशिश भी की हो कि ये गलत है, इसके साथ मतलब मत उठा-बैठा करो या इसकी मत सुना करो। सो काफ़ी हद तक ये मतलब एक कान से सुनते हैं थोड़ा-सा, उसके बाद निकाल देते हैं। मतलब अपने हिसाब से अपनी गेम प्लानिंग, प्लॉटिंग ये करते हैं। मतलब इनको हर हालत में इनको ग्रोथ चाहिए, हर हालत में इनको उनकी जीत चाहिए, वो उसके लिए हमेशा ये अग्रसर रहते हैं, चाहे वो मैनिपुलेशन के थ्रू हो, मतलब इनको अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट मतलब आप ये सिंपल लैंग्वेज में सोचिए, मतलब जो वो चाहते हैं वो ये करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट आपको या इनको भी ये खुद कहते होंगे कभी-कभी ना, मुझे बहुत बंधन महसूस होता है, या हम दोनों एक जैसे टाइप के हैं नेचर, मतलब यू आर ऑल्सो ब्लंट, आई एम ऑल्सो ब्लंट, सो एक साथ रह पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये भी कभी इनके स्टेटमेंट्स आपको रहे हों कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बंधा हुआ फ़ील करता हूँ एंड मैं खुल के नहीं जी पाता, या आप इनको बोलते हो, दोनों में से वाइस वर्सा किसी का हो सकता है। बट इस तरह की चीज़ें हैं, देखो आपको ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं बंदा आपके पास आएगा, अ, आपको घरवालों से भी मिलाएगा, सब चीज़ें हैं, बट इसके हिसाब से चलना पड़ेगा तभी ये कॉल ले पाएगा, ठीक है? हाँ, कुछ लोग अगर हाइली अब्यूज़िव है तो थोड़ा-सा डिस्टेंस उनसे मेंटेन कीजिए, लेट हिम कम इंटू द ट्रैक, वो ट्रैक पे आ जाएँ, और फिर मतलब रियलाइज़ेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपके रिलेशनशिप में अभी एक ब्रेक है, या आपने उनको ब्रेक दिया है या उन्होंने आपको ब्रेक दिया है, जैसे भी कि मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट है या सेपरेशन है, लेट हिम डू। जो भी कर रहे हैं आपका पार्टनर, उसे करने दीजिए, घूम फिर के वो आप ही के पास आएँगे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी, वो प्यार उनको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने अब्यूज़िव है, इस तरह के जो चाइल्डिश नेचर है, जो इमैच्योर बिहेवियर ये करते हैं, नोबडी कैन सहन कर पाना हर किसी के लिए, इट्स नॉट ईज़ी। सो उनको रियलाइज़ होगा आफ्टर टाइम बीइंग कि, और कि आपको उनको ऑफ़र देना चाहिए और चीज़ें उनको आगे बढ़ानी चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए इस रिलेशनशिप में। सो कुछ लोग हो सकता है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, दैट काफ़ी हैप्पी हों इन सब चीज़ों से, अगर आपका पार्टनर आपको अप्रोच करता है। हो सकता है आपने घर में भी बता रखा हो, बट इनके इस तरह के नेचर के हिसाब से यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड कि अब मैं क्या बोलूँ? पहले तो मैंने बोला था मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, अब इसका इस तरह का एटीट्यूड है, मैं कैसे रहूँ एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें एक काफ़ी लव कम अरेंज होने के चांसेस हैं। डेफ़िनेटली इस पार्टनर के साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, इस पार्टनर के साथ आपको ग्रोथ मिलेगी, एक नई बिगिनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, और काफ़ी सारे लोगों का आशीर्वाद भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये लव कम अरेंज होने वाली है। स्टेबल तो डेफ़िनेटली ये पर्सन रहने वाला है, बट जो उसका इमैच्योर जो नेचर है, हो सकता है समय के साथ अभी चला जाए, बट फिलहाल मुझे लग रहा है 1 डेढ़ साल तक तो इसी तरह का रहने वाला है। डोंट वरी, कभी-कभी होते हैं लोग थोड़े से ब्लंट होते हैं, बट डज़न्ट मीन कि उनका दे आर रॉन्ग, ठीक है ना? सो इस तरह की रीडिंग है आपके लिए, एंड फॉर फर्स्ट पाइल वी हैव कंप्लीटेड। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। ओके, तो पेज ऑफ वांड्स है बेसिकली कार्ड, तो हमें यही इंडिकेट करता है कि बहुत इमेच्योर है बंदा, बहुत इमेच्योर, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहता है, गलत हो सही हो, ही डोंट केयर, ये दूसरों की लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पाई करता है। बीइंग अ फ्रेंड मैं ये कह सकती हूँ कि ही इज़ वेरी गुड, मतलब अगर आपके साथ इनकी अच्छी बन रही है तो आपके लिए कुछ भी करना चाहेंगे। बट बाकी हम कार्डों का स्प्रेड देखते हैं क्या रहने वाला है। हम देखने वाले हैं ये बंदा जो है आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है या आपका कार्मिक है। ओके, सो बेसिकली देखो यहाँ पे कार्ड्स तो हमें बहुत अच्छे आए हैं, बट जो हमारा फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ वेरी इमेच्योर कार्ड, बहुत इमेच्योर कार्ड है। यहाँ पे बाकी सारे कार्ड्स आर वेरी गुड। सो मुझे ऐसा लग रहा है जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है दोनों की, एकदम बहुत फुल फ्लेज आपका रहने वाला है, बट हो सकता है कहीं घर वाले आपके ना माने इन सब चीज़ों को लेके, पार्टनर कंफ्यूज है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मतलब अपने हिसाब से ले सके, क्योंकि उसको भी लगेगा कि शायद मैंने, उसके घर वाले उसको कुछ सिखा पढ़ा देंगे, यार ही फील कि मैंने बहुत ही मेच्योर डिसीजन लेनी है। हालाँकि लाइक आप
आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ में, उनकी नज़रों में, एंड बहुत एडमायर आपको करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक फैमिली प्लान करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हो। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है इमैच्योरिटी जब तक इनके अंदर रहेगी तब तक थोड़ा-सा ये रिलेशनशिप डामाडोल रहेगा। इट्स नॉट अ कामिक रिलेशनशिप, बट इसमें इमैच्योरिटी की थोड़ी-सी कमी मुझे रहने वाली है। घरवालों के हिसाब से कोई न कोई ऐसी चीज़ें हैं कि या तो आपकी शादी होते-होते रुक गई है, या फिर रिलेशनशिप मतलब बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था, सब घरवाले मान गए, बट कहीं न कहीं चीज़ें आके आधे रास्ते में अटक जाती हैं इनके साथ। आप कुछ भी प्लान करते हो, कुछ भी कहीं जाना होता है घूमने के लिए, और चीज़ें अचानक से लास्ट मोमेंट पे स्टक हो जाती है। सो डेफ़िनेटली ये बंदा आपको अप्रोच करेगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में हो विदिन अ ईयर्स, एंड आपकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा पूरी हो सकती है। बट बहुत ज़्यादा सोच-विचार के साथ आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्लस माइनस सब कुछ देख के चलना चाहिए, क्योंकि इनका जो नेचर है फ़िलहाल अभी मुझे इस तरह का दिख रहा है। विदिन अ ईयर नहीं तो मैं ये कहूँगी साथ में कुछ लोगों के लिए नवंबर 22 तारीख से लेके दिसंबर 21 तारीख, मतलब 1 महीने के बीच में ये वाला पीरियड आपका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए विदिन 3 मंथ्स हो सकता है। ये वाली चीज़ें देखने को मिल रही है, और कुछ लोगों के अंदर स्टेबिलिटी आते-आते 1 साल लग जाएगा। आप अगर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो भाई। और ये वाला कार्ड आपको मैनिफेस्ट करना है। इसमें काफ़ी अच्छे और ब्राइट कार्ड्स आए हैं सिवाय इन 2 कार्ड्स के। इसमें हमें बता रहा है कि हाइली मैच्योर है, इस वाले कार्ड में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहा है, क्या करना है, नहीं करना। तो इसका मतलब आने वाले टाइम पे ही इज़ गोना थिंक ऑल दिस थिंग कि भई मुझे क्या करना चाहिए। या फिर हो सकता है विदिन 3 मंथ्स ये आपकी लाइफ में वापस आएँ, चीज़ों को फिर से दोबारा से शुरू करें, और यू फील कि लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी वेल। और कहीं न कहीं उस टाइम घरवालों का इंटरफेरेंस हो जाए 3-4 महीने के बाद, और अगस्त-सितंबर के बाद फिर ये सोच-विचार करने में लग जाएँ कि भई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं है तो पीछे प्लीज़ जाके मतलब एक बार दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए। विदिन 3-4 मंथ्स ये बंदा आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है। फिर घरवालों की एंट्री होगी, और घरवाले शायद मना कर देंगे, उस दोबारा ये सोच-विचार में चला जाएगा मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ी-सी बच्चा बुद्धि है, मैच्योरिटी है, हो सकता है ऐज भी उतनी ना हो, कुछ लोग काफ़ी बाली उम्र में हो, मतलब टीनेजर टाइप की 21, 22, 25 साल के लोग जो होंगे। सो वो वाली चीज़ें हैं। बट आगे जाके अगर बाकी कार्ड्स आर वेरी ब्राइट, तो मैं ये नहीं कहूँगी आपका कार्मिक है। बट शायद छोटी-छोटी गलती की वजह से कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी तरफ से ये सब चीज़ें हो रही है, तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जस्ट बी मैच्योर, अपनी चीज़ों को सँभालने की, सोचने की। अगर आपका पार्टनर भी मैच्योर है, तो आपको मैच्योरिटी से काम करना है, अगर आपको उनके साथ रहना है तो। ठीक है ना? कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अगर ये दिल से फैसले लेते थे पहले, और अब ये दिमाग से फैसले लेने शुरू करेंगे, चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे। हो सकता है कोई बंदा ज़्यादा खाने पीने भी लग जाए, मतलब कुछ खाने-पीने इन द सेंस कि जंक फूड, नॉट कोई नेगेटिव नहीं मैं कह रही हूँ। तो वेट वगैरह पुट ऑन हो सकता है। सो दे फील कि नहीं मुझे पतला होना है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। कि मुझे थोड़ा-सा समय चाहिए, और इस तरह से, और काफ़ी ज़्यादा केयरलेस एटीट्यूड भी इनका देखने को आपको मिल सकता है। मतलब चीज़ों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ये लेने लग जाएँगी, चलो अब तो सब कुछ ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। कभी बात करी, कभी नहीं करी, या अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। सो डोंट थिंक कि मतलब मतलब ये मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ना, उसका थोड़ा-सा इस तरह का नेचर है कि काफ़ी जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे, अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हाँ, थोड़ा-सा आपको उसके बंदे के साथ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। देन यू कैन सी कि हाँ, नेक्स्ट लेवल पे एवरीथिंग गोज़ वेरी वेल, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग आप उसमें आ सकते हो। अपना आपका घर-परिवार हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, किसी बाहर अच्छी जर्नी में जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, एंड स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शन आपका पार्टनर आपके लिए लेता हुआ दिख रहा है। एंड घर वालों को समझाता हुआ दिखेगा, तो धीरे-धीरे करके उसमें मैच्योरिटी भी, डेफ़िनिटली मैच्योरिटी आने वाली है, एंड काफ़ी कुछ अच्छा होगा। मुझे लग रहा है मगर 7-8 महीने का ब्रेक आपको देना पड़ेगा कहीं न कहीं, मतलब वेट करना पड़ेगा। एंड अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो विदिन 3-4 मंथ्स तो वो डेफ़िनिटली आपके पास आ रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि भई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेट हिम रियलाइज़ योर वर्थ, आपकी वर्थ को रियलाइज़ करें, और समय को थोड़ा-सा समय दें, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, समय अच्छा आएगा। क्योंकि जब हम जल्दबाज़ी में कोई काम करते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं, तो कभी-कभी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है।
एंड डेफिनेटली भगवान ने हमारे लिए सब लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है, तो आपको भगवान पे फेथ रखना है और इस कार्ड को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने देखी है, आप देखोगे उसमें मैंने बताया था कि टैरो में आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सा कार्ड आपको मैनिफेस्ट करना होगा। तो ये कार्ड अपना आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, अपनी लव लाइफ को, अपना अच्छा करियर को, अपनी अच्छी हेल्थ को, फाइनेंसेस को, तो आप इस कार्ड के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक कि मतलब आप बड़े भरपूर मतलब सब चीज़ों से हो, अगर आपको पैसा चाहिए तो यू हैव इनफ मनी, अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए है सो यू हैव योर पार्टनर जिससे कि आप बहुत प्यार करते हो या जिससे आप चाह रहे हो उससे आपकी शादी हो गई, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और मतलब एवरीथिंग इन योर लाइफ, मतलब अब यू आर वेरी ब्लेस्ड। तो इस कार्ड को लेके आप इस तरह की मैनिफेस्टेशन रख के अपने मैनिफेस्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी जो आपको डेफिनेटली दिखाएगा कि आप जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे, एक टफ जर्नी अगर आपकी रही भी है इस बंदे के साथ, तो कहीं न कहीं वो आगे जाके आपको लगेगा कि यार मैंने, होता है ना, हम कहते हैं कि ना जब एंडिंग अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। सो यू कैन सी एंडिंग इज़ वेरी ब्राइट, राइट? सो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक कीजिए एंड यहाँ पे आप लिखिए सोलमेट, डिवाइन पार्टनर, रिकंसिलिएशन, मैरिज, कमिटमेंट, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय बाय।